राज्य की बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम्स ने वर्किंग कैपिटल जुटाने के लिए एसेट मोनेटाइजेशन का आइडिया केंद्र सरकार को दिया है। एसेट मोनेटाइजेशन का आइडिया मतलब कि जो संपत्तियां उनको बेचो, पैसा लाओ। केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा डिस्कॉम्स की ऋण स्थिरता के लिए गठित समिति की बैठक में कई राज्यों ने के बिजली विभाग और डिस्कॉम्स ने इस विचार का समर्थन भी किया है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय इस समिति के माध्यम से डिस्कॉम के लिए पूंजी जुटाने के नए रास्ते तलाशना चाहती थी। इस बैठक में ट्रांसमिशन नेटवर्क और लैंड बैंक जैसी डिस्कॉम की संपत्तियां बेचकर धन जुटाने की चर्चा हुई। सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? बिजली घरों की स्थिति को लेकर ये एक और चिंताजनक और महत्वपूर्ण खबर है। कोविड के दौर से लेकर अभी तक और कोविड से पहले भी आप जाएं 2014-15 के बाद भारत की सरकार भारत की बिजली वितरण कंपनियों को, जिन्हें आम भाषा में डिस्कॉम कहा जाता है, उन्हें कर्ज से उबारने के लिए कई तरीके के पैकेज दे चुकी है। उसमें सबसे ताज़ा और लेटेस्ट पैकेज कोविड के दौरान दिया गया था। भारत की बिजली वितरण कंपनियाँ बिजली की कीमत सही ढंग से वसूल नहीं पाती। पुराना किस्सा है, कई बार आप सुन चुके हैं। उनके ऊपर ज़बरदस्त बकायेदारी है, वो समय पर बिजली कंपनियों का भुगतान नहीं कर पाती हैं और बिजली कंपनियां बाद में कोयला कंपनियों का भुगतान नहीं कर पाती। यह दुष्चक्र भारत के बिजली सिस्टम का स्थायी दुष्चक्र है और इसमें राज्य सरकारों के बजट भी ब्लीड होते हैं, उनकी तरफ से भी कर्ज दिए जाते हैं, बैंकों की तरफ से भी पैसा फंसता है। लेकिन अंततः ऐसा लगता है इस प्रस्ताव के आने के बाद कि सरकार शुभम थक हार कर बैठ गई है, क्योंकि उसे इस समस्या का समाधान बेल आउट्स में निकलता नहीं दिखाई दे रहा है और इसलिए अब ये नई कवायद की गई। इसका मतलब ये है कि देश की बिजली वितरण कंपनियां, यानी जो कंपनियां आपके घर बिजली पहुंचाती है, वो बिजली बोर्ड हुआ करती थी पहले, वो डिस्कॉम है, वो अपनी ज़मीनें बेचेगी, वो अपने नेटवर्क बेचेगी। उसको एसेट मोनेटाइजेशन कहा जाता है, थोड़ी बेहतर शब्द के इस्तेमाल के साथ। और इसके जरिए वो अपने मूलधन को चुकाने की कोशिश करेगी। किसी तरीके से ये कंपनियां ब्याज का भुगतान तो जो बिल की वसूली है उसके जरिए कर पा रही हैं। कंपनियों के पास बिजली की दरें बढ़ाने की सीमा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रूप से बिजली की दरें बढ़ाने से राजनीतिक दलों को झटका लगता है, उससे करंट लगता है। ऐसी स्थिति में उनके पास सिर्फ एक ही परिस्थिति है कि वो अपनी संपत्तियां बेचें, अपनी ज़मीनें बेचें, अपना नेटवर्क बेचें और उससे पैसा निकाल कर जो बकाया कर्ज है, जो कर्ज उन्होंने ले रखा है, उसे चुकाएं। और इस तरह से राज्यों में भी अब एसेट मोनेटाइजेशन का प्रवेश बिजली घरों के जरिए होगा। इसके लिए जो मॉडल जिस पर बात की जा रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इनविट का मॉडल है। इस मॉडल की चर्चा आप भारत में NHAI के संदर्भ में सुन चुके होंगे। भारत की सबसे बड़ी रोड डेवलपर या NHAI अपनी सड़कों को इस माध्यम से भी बेच रही है।